जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। नए विद्यार्थी है, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे। डेमो टेस्ट सीरीज दे रहा हूं मैं आपको। एक्चुअली में हमारी पेड कोर्सेज चल रही है टेस्ट सीरीज पर। आप हमारे नंबर पे बात कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं टेस्ट सीरीज को। एग्रीकल्चर का टेस्ट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पूरा देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हम आपको पूरा नहीं, कम से कम डेमो टेस्ट सीरीज जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, नाभिकीय बीज में शुद्धता कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो याद रखिए, अगर आपने हमारा पेड कोर्स लिया हुआ है तो आपको थ्योरी क्लास मिल गई होगी, तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाएंगे। वरना आपको मैं सीधे आंसर देता हूं डी, 100%, 100% मिलता है नाभिकीय बीज में शुद्धता। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, आधार बीज किससे पैदा किया जाता है। तो आधार बीज प्रजनक बीज होता है। क्या होता है? प्रजनक बीज होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, गलती नहीं करना है। अब ये सब चीजें उन्हीं को बन पाएगी, या तो जो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा, या फिर जो हमारा थ्योरी क्लास ज्वाइन किया होगा, या फिर जो घर पे पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन 1963 में हुई है। अगर आप एससीएफ के विद्यार्थी हो, अगर आप वन रक्षक वन वाला पेपर दे रहे हो, वन सेवा की परीक्षा जो सीजीपीएससी में चल रही है उसकी पेपर दे रहे हो, तो वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, बीज एक्ट कब पास किया गया। बीज एक्ट कब पास किया गया। तो वर्ष 1966 में बीज एक्ट को पास किया गया है। ठीक है, बता दे रहा हूं, सेशन इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर करना। टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो आंसर है जीवन क्षमता व ओजोता के लिए किया जाता है टेट्राजोलियम टेस्ट। याद रखिए, सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उनको ही समझ नहीं आएगा टेस्ट जो एग्रीकल्चर का थ्योरी पार्ट नहीं पढ़े हैं। ठीक है, गेहूं व धान के आधार बीज उत्पादन के लिए कितने पृथक्करण की धुरी रखते हैं। मतलब एक ही खेत में गेहूं भी उगाना है, एक ही खेत में धान भी उगाना है, तो उनके बीच की गैप कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 50 मीटर का होना चाहिए उनके बीच का गैप। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, राष्ट्रीय बीज प्रोजेक्ट कब से चलाया गया है। तो राष्ट्रीय बीज प्रोजेक्ट जो चलाया गया है 1976 से। 1976 से। याद रखिए, बीज जो टॉपिक है ना, बीज से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है और समझ के चलना है। आप हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आप हमारे थ्योरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल देखेंगे आगे, राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय कहां पर है। तो राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय कहां पर है, वो है आपका बेंगलुरु। कहां पर है? बेंगलुरु में है राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय। चीजों को समझना, इंपॉर्टेंट सेक्शन करा रहा हूं, छोड़ना नहीं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, इसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव आपके निकल के एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, पंजीकृत बीज किस रंग का टैग उपयोग किया जाता है। रजिस्टर बीज के लिए कौन से रंग का टैग लगाते हैं। तो वो है बैगनी कलर का टैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बैगनी कलर का टैग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कौन सा बीज मात्र बीज कहलाता है। माता बीज कहलाता है, वो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब कौन सा कहलाता है उस जानने के लिए आपको या तो हमारी टोटल थ्योरी क्लास पढ़नी पड़ेगी, या तो आप घर पे थ्योरी क्लास कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम टेस्ट सीरीज में हर चीज डिक्लेयर नहीं करेंगे आपके लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, बीज के भाग कौन से होते हैं। तो बीज के भाग क्या होते हैं? सभी, है ना, बीजावरण, भ्रूण, भ्रूण कोश होते हैं बीज के भाग। दिमाग में चला के चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखना।
आधार बीज का टैग किस रंग का होता है? तो आधार बीज का टैग होता है सफेद रंग का। याद रखिए टैग, ये बीज, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं एग्रीकल्चर उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रजनक बीज किससे पैदा किए जाते हैं? तो सही आंसर है न्यूक्लियस बीज से। किससे? न्यूक्लियस बीज से पैदा किए जाते हैं प्रजनक बीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धान में संकरण बीज उत्पादन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ये सभी PGMS, TGMS और CMS, ये सारी विधियों का उपयोग किया जाता है। अगर इसका फुल फॉर्म जानना है तो आपको हमारी पेड कोर्सेज लेनी पड़ेगी, तभी हम आपको इसका पूरा डिटेल हम आपको दे पाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, किस फसल के संकरण बीज उत्पादन में डाक विधि अपनाई जाती है? तो डाक विधि अपनाई जाती है कपास के उत्पादन में। अब ये डाक विधि क्या होता है, इसके बारे में डिटेल क्या होता है वो आपको हमारी थ्योरी क्लास से पता चलेगी। यहाँ पे हम कुछ भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए, डेमो टेस्ट सीरीज है, तो इसको अटेंड करके शायद कुछ फायदा आपको हो जाए, तो बिल्कुल अटेंड कीजिए। ठीक है, आगे, बीज वर्ष कब मनाया जाता है? तो बीज वर्ष मनाया जाता है 1993 को। कब मनाया जाता है? 1993 को मनाया जाता है बीज वर्ष। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1993 को मनाया जाता है बीज वर्ष। आगे देखेंगे, सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? सीड मतलब इंग्लिश होता है, बीज का मतलब होता है वो, तो वो कपास में होती है। ठीक है, अगला, टमाटर का प्रमाणीकरण बीज पैदा करने के लिए कितने पृथक्करण दूरी की आवश्यकता पड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, वो है 400 मीटर। कितना होता है? 400 मीटर। अगला देखेंगे, संकरण बीज उत्पादन के लिए फसल में नट मंजरी तकनीक अपनाई जाती है, वो कौन सी है? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अंदर के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वो है मक्का, मक्का के लिए। ठीक है, याद रखिए तभी बनेगा जब आप थ्योरी करेंगे, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, बीज तकनीकी पर किताब किसने लिखी थी? बिल्कुल बुक से क्वेश्चन आता है, RL अग्रवाल ने लिखी थी बीज तकनीकी पे किताब। याद रखिए बुक से भी क्वेश्चन निकाल के देता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आप देखेंगे, प्याज के संकरण बीज उत्पादन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए संकरण क्या है वो हम आपको थ्योरी में ही क्लियर करेंगे। आंसर है GMSC, याद रखिए GSMC। ठीक है, अगला, ISTA का मुख्यालय कहाँ है? तो ISTA का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है स्विट्जरलैंड में। तो ISTA आप जाके गूगल कर लीजिए। अब मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि जो हमारा थ्योरी क्लास अटेंड किया होगा वो बिल्कुल ISTA को के बारे में हम उसको जानकारी जरूर देते और देंगे उनको। ठीक है, हम अभी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं आप लोगों के लिए, डेमो टेस्ट सीरीज है, आप डेमो टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुलाब का फल क्या होता है? गुलाब का फल, देखिए फूल बोला जाता है, अब कहीं कहीं पे फल बोल दिया गया है ना, हिप बोलते हैं, हिप। चीज़ें समझना, ऐसे एग्रीकल्चर में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला आप देखेंगे, गंगा 5 मक्का की कैसी संकरण किस्म है? बताइए, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो डबल क्रॉस, क्या है? डबल क्रॉस। ठीक है, संकरण मतलब मिलाना होता है, समझा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, अगला आप देखेंगे, बीजों में कौन सा प्राकृतिक निरोधक पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है D, ABA। क्या है? ABA, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संश्लेषित बीज में कौन सा भाग प्राकृतिक होता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा भाग प्राकृतिक होता है? भ्रूण, भ्रूण होता है प्राकृतिक। ठीक है, अब संश्लेषित बीज क्या होता है वो आपको थ्योरी से ही समझ आता, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगला आप देखेंगे, कपास का बीज गुणन अनुपात क्या होता है? 46। कितना होता है? बीज गुणन अनुपात
46 होता है। याद रखिए इसको, ये डेटा है, गलत नहीं करना। मूंगफली का बीज गुणन अनुपात कितना होता है? मूंगफली का 1:8 कितना होता है? 1:8। ये भी आप गलत नहीं करना, डेटा है एक प्रकार का, है ना। आगे DSR डायरेक्ट ऑफ सीड रिसर्च कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका मऊ में। कहाँ स्थित है? मऊ में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन,